दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेल फाटक के हाइट गेज को अनियंत्रित ट्रक ने आज तड़के ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, इस घटना के बाद रेल महकमे में खलबली मच गई है। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए रेल परिचालन भी बाधित हो गया। सूचना पाकर मोकामा स्टेशन प्रबंधक अशोक मोलदियार मौके पर पहुंचे और ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया। वहीं हाइट गेज को सुबह 5:30 बजे ध्वस्त किया गया था। आरपीएफ ने ट्रक को जब्त कर लिया है, चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मोकामा बाजार मार्ग पर आवागमन भी बाधित रहा। 50B गेट नंबर 50B है, जो पूरब फाटक कहलाती है। वहाँ गेटमैन गौतम कुमार था, जो 5:30 में सूचना दिया कि एक ट्रक द्वारा उसमें धक्का मार दिया गया है। जबरन वह घुस गया था। फिर आरपीएफ को हमने सूचना दिए। सूचना देने के बाद आरपीएफ ट्रक को जब्त किया है। उसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। हाइट गेज टूट गया था। हाँ, हाइट गेज पूरब गेट का 50B गेट नंबर के उत्तर साइड का हाइट गेज तोड़ दिया गया है एक ट्रक द्वारा। अब क्या स्थिति? अभी वर्तमान में उसको गैस कटर से काटा जा रहा है। काटने के बाद उसको परिचालन सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। अभी परिचालन ट्रेन आवागमन चालू? ट्रेन आवागमन तो हो रही है, लेकिन उसमें कुछ बाधा है। ट्रक सेफ्टी के व्यू से ठीक नहीं है। राजधानी पटना के एक होटल में कामधेनु टीएमटी सरिया और नीलकमल टीएमटी सरिया के मालिक विनय सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सहित कई वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। वहीं इससे में मुख्य रूप से लोग कैसे इस भाग दौड़ भरे जीवन में स्वस्थ रहे, अपने आप का कैसे ख्याल रखे, इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। इसी क्रम में उन्होंने न्यूज बाइस्कोप से बातचीत करते हुए पुष्पा सिंह और विनय सिंह ने कहा, हम लोग इस दिशा में ठोस पहल कर रहे हैं कि लोग इस भाग दौड़ की जिंदगी में कैसे अपने आप का ख्याल रखें, कैसे भोजन करें, कैसे एक उचित डाइट ले। इसको लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। देखिए, अपने भागदौड़ भरे जिंदगी में अगर अपने आप को आपको फिट रखना है, सेहतमंद रखना है, तो इसके लिए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कि पुष्पा जी हमारे साथ हैं, जो नीलकमल टीएमटी सरिया की डायरेक्टर भी हैं। उनसे जानेंगे, जुड़ेंगे। ये जो एक थीम था आज का, जो लोग अपने आप को कैसे खुश रखें इस भागदौड़ भरे लाइफ में, काम काजी जीवन में, लाइफ में, क्या कुछ थीम था ये बेसिकली हर्बल लाइफ के ऊपर है। लेकिन हर्बल लाइफ हमारा, जैसे हमने इसमें नोटिस किया कि आपको पूरे रिलेशन को बिल्ड करता है। आपका लाइफस्टाइल पर इसका वर्क होता है। 80% डाइट और 20% लाइफस्टाइल है। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, और हमें कैसे जीना है, कितना पानी पीते हैं, कैसे सोना है, कैसे रेस्ट करना है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग मोबाइल और टीवी का सहारा लेकर उस पर सारा समय गंवा देते हैं, जो रात में 12, 1, 2, 3 जो ये बहुत। और हम लोग को ये नॉलेज है इसके अंदर, हर्बल लाइफ के अंदर, कि जितना हमारा बॉडी रिपेयर होता है, सेल्स जो रिपेयर होता है हमारा, वो रात में ही होता है। हम लोग बचपन में सुने भी होंगे, हमारी दादी नानी बोलती भी थी कि भाई बच्चा को बिना खाए नहीं सोना है, क्योंकि रात में ही उसको सारा जितना हम लोग का बॉडी रिपेयर होता है, जैसे कि बिल्डिंग रिपेयर होता है, उसी तरह हम लोग का बॉडी रिपेयर होता है। तो हर्बल लाइफ के अंदर जाने के बाद हमें सब कुछ का नॉलेज हुआ। हमें कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे ज़िंदगी जीना है, अपने सारे लाइफस्टाइल को हमने इसमें ठीक किया है। कई लोग हैं जो खाना पीना ही कम कर देते हैं जीरो फिगर मेंटेन करने के लिए। कोई बात, हम लोग खाना अब ज़्यादा ही खा रहे हैं। पहले तो खाया ही नहीं जाता था, इतना ज़्यादा वजन था कि हम लोग खा ही नहीं पाते थे। लेकिन हमें कैसे बेहतर रूप से खाना है, ऐसा ये जो मिथ्य है कि हम लोग खाना कम करते हैं, वो डाइटिशियन के साथ है, ये खाओ, वो खाओ, ये नहीं खाओ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने ढंग से टाइमिंग पर खाना है, अपने टाइमिंग पर फोकस करना है। आपको कैसे पीना है, पानी पीना है, कैसे खाना खाना है, कितना खाना है, कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना फैट होना चाहिए, ये चीज़ का ज्ञान हम लोग को इसमें सिखाया जाता है। ये भी है जो मतलब आप अगर बिना मेडिसिन लिए हुए चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं मेडिसिन फ्री, मतलब मेरा तो 12-13 मेडिसिन चलता था, तो मेरा बीपी का दवा बंद। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब मैं दिल्ली थी तो द्वारका में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, तो उसमें जब मेरा आया रिपोर्ट तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि अरे ये तो डॉक्टर लगता पागल हो गया, इतना अच्छा रिपोर्ट कभी जीवन में नहीं आया है, ये कैसे, ये तो रिपोर्ट सारा अच्छा है। 13.5 मेरा अगस्त में शुरू की थी और 1 महीना के अंदर मेरा हीमोग्लोबिन इतना बढ़ गया था। फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो फिर मैं दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल गई, वहाँ भी रिपोर्ट मेरे अच्छे हुए। तो ये सब ड्रामेस्टिक चेंजिंग जो हुआ है
मेरे लाइफ के अंदर, तो मैं इसको जादुई नगरी बोलती हूँ। तो ये चीज़ें अक्सर होती रहेगा पूरे बिहार में, आप लोग करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हमें काम करना है कि लोगों को हमें स्वस्थ करना है, अच्छे से हेल्थ के ऊपर अपना वर्क करना है। और आप तो सुन भी रहे हैं कि मोदी जी भी इसको पूरा ये बोले हैं कि नहीं, आपको कितना पूरे दिन भर मोबाइल हम लोग को यूज़ करना चाहिए, इस पर भी उनका वर्क चल रहा है, तो हमें ऑब्वियसली इस पर ध्यान देना है। गाना को भी इससे रिलेट करते हैं, जो गाना कितना इफेक्टिव होता है लोगों के लिए, गाना सुनना? गाना संगीत क्या है, जैसे कभी कुछ भी आदमी थोड़ा सा एकांत होता है तो उसको गाना अच्छा लगता है, तो उससे एक टच होता है लोगों को अंदर, तो अच्छा लगता है। गा रहे थे, हम चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप भी कुछ गुनगुनाइए तो अच्छा रहेगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री